मेरा ताल्लुक चूँकि दुनिया के उस हिस्से से है जहाँ पर फ़न यानी आर्ट बॉर्डर संग डिवाइडेड है, इसीलिए मुआज़रत ख़्वाह हूँ और ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि शमशेरा या फिर विक्रांत रोना, इन दोनों में से किसी भी एक मूवी को मैंने थिएटर्स में जाकर नहीं देखा है। लेकिन चूँकि बर्दाश्त ना कर सका और इस मौजू पर बात भी करनी थी, तो किसी न किसी सोर्स से आई फाइनली वॉच्ड इट। और बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि बाकी आने वाले मौज़ूआत की रसाई आपको हो सके। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आई मिस सिनेमा। जी हाँ, मैं सिनेमा को बहुत मिस करता हूँ। एक वक्त था जब हर तरह की फ़िल्में बना करती थी और हर तरह की फ़िल्में देखी जाती थी, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी के अहम औकात में से वक्त निकाल कर एंजॉय करने के लिए थिएटर्स में आते थे या फिर फ़िल्में देखा करते थे या सिनेमा से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। लेकिन आजकल हर दूसरे बंदे या फिर हर एक शख्स के अंदर एक क्रिटिक पैदा हो चुका है, जो फ़िल्म को एंजॉय करने के बजाय आज के दौर में बाइकॉट्स की बात करने लग गए हैं, फ़िल्म्स को बैन करवाने की या फिर सिर्फ VFX की, विजुअल्स की, सिनेमेटोग्राफी की या फिर स्टोरी की के ऊपर क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं, जो गलत तो नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वजह से ही किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट को इवॉल्व करने का मौका मिलता है। लेकिन ये देखकर बहुत अच्छा भी लगता है कि लोग क्वालिटी को ज़्यादा देख रहे हैं और क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये देखकर अफसोस भी बहुत होता है कि लोग इन्जॉय करना भूल गए हैं इस क्रिटिसिज्म या फिर इस टॉक्सिक होने के चलते। लेकिन ये देखकर दुख भी बहुत ज़्यादा होता है कि लोग एंजॉय करना भूल गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता टॉक्सिक बनते चले जा रहे हैं क्रिटिसिज्म के नाम पर। मैं इसकी सबसे बड़ी वजह कंपैरिजन को समझता हूँ, क्योंकि लिटरली जो मूवी आती है उस मूवी को बग़ैर उसका जॉनरा देखे, उसके हर एक एस्पेक्ट को देखे, उसके बैकग्राउंड को देखे, उसे बाहुबली के साथ, KGF के साथ, पुष्पा या फिर विक्रम के साथ कंपेयर किया जाता है। और ये कंपैरिजन वही लोग करते हैं कि जिनको जिस हिसाब से चलाओ वो उसी हिसाब से चलता है, कि जिनके मिजाज को आप किसी एक वीडियो से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप एक वीडियो से किसी के मुखालिफ भी बना सकते हैं और किसी के फेवर में बात करने पर मजबूर भी कर सकते हैं। यही टॉक्सिक लोग होते हैं जो 3 इडियट्स देखने के बाद, इन दंगल जैसी मूवीज देखने के बाद, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, स्वदेश, देवदास, सुल्तान, दबंग, तेरे नाम जैसी मास्टरपीस मूवीज देखने के बाद ये क्लेम करते हैं कि वो आमिर खान, शाहरुख खान या फिर सलमान खान के डाई हार्ट फैंस में से एक हैं। लेकिन यूट्यूब पर एक सस्ती वीडियो देखने के बाद या फिर किसी एक चीज़ की वजह से वो लोग अपना जो ये फैसला है दूसरे दिन चेंज कर लेते हैं, दूसरे दिन एक और चेहरा इख्तियार कर लेते हैं। या फिर अगर वो इस डिबेट को सुन लेते हैं कि साउथ की मूवीज़ बॉलीवुड की मूवी से ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो बग़ैर कुछ सोचे समझे, बग़ैर ये जाने कि असल में ये एक इंडस्ट्री है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सलमान खान, आमिर खान, ना सिर्फ शाहरुख खान बल्कि तमाम बॉलीवुड एक्टर्स या फिर सिंपली मैं कहूँ आर्ट के या फिर सिनेमा के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, वहाँ पे टॉक्सिक चीज़ें फैला रहे होते हैं। खैर, इस टॉपिक पर किसी और दिन डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि अपनी आंखें खुली रखो, देखो कि आर्ट को किस चीज़ की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। ये देखो कि जिन लोगों की आज पीक की वजह से कुछ तुम दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन पर आ पहुँचे हैं। और ये वही लोग थे कि जिन पर एक मरतबा मजाक उड़ाए जाते थे कि इनकी मूवीज़ क्रिंजी होती हैं या फिर इनका कंटेंट जो होता है वो लॉजिक से बाहर होता है, इन पर रोस्ट वीडियोस बनाई जा रही थी। इस बात को समझो कि इससे फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर्ट को नुकसान हो रहा है। और इस बात को समझो कि टॉक्सिक होने से कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो है, लेकिन टॉक्सिसिटी फैलाने से कुछ नहीं होता। शमशेरा मूवी स्टारिंग रणबीर कपूर, वानी कपूर, डायरेक्टेड बाय करण मल्होत्रा 2022 की सबसे एंटिसिपेटेड मूवीज़ में से एक थी, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था जब मैंने इसकी अनाउंसमेंट सुनी थी। लेकिन ये आज के दौर में एक फ्लॉप कंसिडर कर दी गई है, उसको एक फ्लॉप का टाइटल मिल चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट इसको एक एवरेज मूवी का टाइटल दे देना चाहिए था, क्योंकि ये एवरेज या फिर उससे ज़्यादा कुछ डिज़र्व करती थी। फिल्म के कैमरा एंगल्स मुझे खासे पसंद आए, इसकी सिनेमेटोग्राफी, VFX, विजुअल्स की बात करें तो वो बहुत इंप्रेस करने वाले थे। इनके बाद या फिर इनसे पहले जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो है फिल्म में एक्टिंग। और जब एक्टिंग की बात की जाए तो इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रणबीर कपूर भले ही एक नेपो किड है, लेकिन इस जनरेशन की सबसे बेहतरीन एक्टर्स में उनका शुमार होता है। और 2 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को सेपरेट ट्रेड्स के साथ प्ले करना कोई आसान काम नहीं है, जिसको प्ले करके रणबीर ने अपनी वर्सेटैलिटी को आसानी से शो कर दिया है लोगों को, ऑडियंस को। संजू बाबा इज़ ऑलवेज खलनायक बने कहर ढा रहे हैं। वानी कपूर का जो कि फिल्म में इतना बड़ा रोल है नहीं, उनको
क्लासिक बॉलीवुड टच देने के लिए सिर्फ रखा गया है, सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा गया है और फिल्म को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है, तो मैं उनकी परफॉर्मेंस को जज नहीं करूँगा और स्टोरी को या फिर फिल्म के ओवरऑल परफॉर्मेंस को उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस से जज नहीं कर सकता। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स थे, लेकिन ये एडमिट करना पड़ेगा कि मुझे ये स्टोरी पसंद ज़रूर आई, क्योंकि इंगेजिंग थी, इंगेज करके रखी थी। मुझे जानना था कि आखिर स्टोरी क्या है, आगे क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हालांकि प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन उसने एंटरटेन भी की थी और मैं समझता हूँ कि अगर इसकी राइटिंग में और थोड़ी सी मेहनत की जाती तो ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी। और इस फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग्स देना चाहूँगा और सिंपल ये कहूँगा कि मुझे ये फिल्म अच्छी लगी और पसंद आई। कमिंग टू विक्रांत रोना, मैं पर्सनली इस फिल्म के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि एक तो ये किच्चा सुदीप सर की फिल्म है, सेकेंडली एक फैंटेसी एडवेंचर है और साथ ही उस डायरेक्टर की फिल्म है यानी अनूप भंडारी की फिल्म है, जिसने रंगी तरंगा जैसी एक फिल्म बनाई है जो ना सिर्फ एक आइकॉनिक फिल्म है बल्कि हर एक मूवी क्रिएटर के लिए या फिर मूवी डायरेक्टर या फिर फिल्म मेकर के लिए एक इंस्पिरेशन है। फाइनली विक्रांत रोना आई और मुझे खासी पसंद आई। फिल्म की सेटिंग, उसके विजुअल्स, उसके वीएफएक्स ने दिल को छू लिया। सब एक्टर्स स्पेशली किच्चा सुदीप सर ने एक बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म की क्लाइमैक्स उसकी जान थी और साथ ही उसके लिए जो बिल्डअप किया गया था वो वर्थ इट था। स्टोरी और स्क्रीन प्ले इतना खूबसूरती से लिखा गया था कि उसमें बहुत से सवालात तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन उन सवालात के जवाब मिलने को लोग ज़रूरी नहीं समझते बल्कि सिर्फ एंजॉय करते हैं। लोग डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि स्टोरी बिल्कुल रंगी तरंगा जैसी है और राइटर ने इसमें कोई मेहनत नहीं की है। लेकिन मैं खुद ये समझता हूँ कि इस फिल्म को अनूप भंडारी ने अपनी बनाई गई फिल्म रंगी तरंगा के लिए एक लव लेटर के हिसाब से लिखा है या फिर उससे एक खूबसूरत तरीन वर्जन बना के पेश किया है।